प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने मालदा में 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा पीएम मोदी ने 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें उत्तर बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ेगी। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने एक रैली भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें लोगों के सफर को आरामदायक बनाएंगी। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश का ये इकलौता राज्य है जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई, क्योंकि टीएमसी वाले ऐसा नहीं चाहते। बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 5 लाख रुपया वाली मुफ्त सारवार की योजना, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी गई। बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीबों ने अपना मुफ्त इलाज कराया है, लेकिन टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि बंगाल के लोगों को पक्का घर मिले, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार बहुत निर्दयी है। जनता को बाढ़ राहत का रुपया भी नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार ने बराबर रुपए दिए। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। बाढ़ राहत की सीएजी रिपोर्ट देख रहा था। सीएजी रिपोर्ट इस देश में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। आपको बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया गया, लेकिन टीएमसी के चहेतों के खाते में 40-40 बार बाढ़ राहत का पैसा भेजा गया। कितने ही ऐसे लोगों को लाखों रुपए बांट दिए गए जो इसके हकदार नहीं थे। यानी जिन पर संकट आया उनको कुछ नहीं मिला, और जो टीएमसी के समर्थक थे उन लोगों ने बाढ़ जैसे संकट में भी गरीब पीड़ितों का पैसा लूट लिया।
पीएम मोदी ने कहा कि वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही टीएमसी के सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। मैं आज मालदा की धरती से डंके की चोट पर कह रहा हूं, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही टीएमसी के ऐसे सारे काले कारनामे बंद किए जाएंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उनके संबोधन से साफ है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में फुल एक्टिव मोड में आ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में दिख रही है।